केशव के एक बयान से यूपी में मच गया कोहराम। घुटनों पर आए केशव, योगी के लिए बदल गए सुर। केशव ने योगी आदित्यनाथ को भी कर दिया हैरान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। यूपी में एक खबर ने पिछले काफी दिनों से तहलका मचाया कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा और केशव को पावर में लाया जाएगा। ये खबरें तब तूल पकड़ी जब केशव प्रसाद मौर्य ने भरे मंच से खड़े होकर चेतावनी दे डाली, संगठन सरकार से बड़ा होता है। उसके बाद दनादन दिल्ली के दौरे भी लगाए, योगी की बैठकों से दूरी भी बनाई, अलग गुट बनाते हुए दिखाई दिए। लेकिन आखिर में योगी दिल्ली पहुंचे, न सिर्फ मोदी शाह को समझा दिया बल्कि केशव को भी एक झटके में ठिकाने लगा दिया। इसी का नतीजा है कि केशव प्रसाद मौर्य का रॉब एक झटके में ढीला पड़ गया है। अब महीने भर बाद केशव प्रसाद मौर्य का एक हैरान कर देने वाला बयान सामने आया है, जिसने न सिर्फ योगी आदित्यनाथ की जमीन को हिलाकर रख दिया है बल्कि दिल्ली तक सभी को हैरान भी कर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते सुनाई दिए हैं, जिससे उनके कार्यकर्ता भी हैरान हो गए हैं। और मैं मानता हूँ कि यहाँ भी आप जानते हैं, मानते हैं, जनता की जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है, उसमें सबसे अच्छा काम किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? अब ये बहुत सारी बातें। तो सुना आपने, केशव प्रसाद मौर्य के अचानक कैसे सुर बदल गए। पीएम मोदी को दुनिया का सबसे अच्छा नेता बता रहे हैं और सीएम योगी को देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ लीडर, जिससे समझा जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य लाइन पर आ खड़े हुए हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि योगी को यूपी से हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है और ऐसी कोशिश भी करने पर उनका बुरा हाल ही होगा। ये गुटबाजी उन्हें ही ले डूबेगी और ऐसा ही हुआ, जैसे कि अब उनके साथ हो भी रहा है। दिल्ली से सभी ने हड़काया और यूपी में भी सबक सिखाया गया। यही रीजन है कि केशव प्रसाद मौर्य लाइन पर आ गए हैं और योगी के साथ मिलकर चलने लगे हैं। लेकिन उससे पहले केशव लगातार संगठन को सरकार से बड़ा बताकर बार बार आंख दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 साल निकाल दिया। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता प्रदेश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो जिस वक्त केशव प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया था, उनके हाव भी अकड़ में थे, उनके भाव भी ऐठन में थे। वो ये दिखाने की कोशिश में थे कि दिल्ली तक उनकी पहुंच है और अब योगी के साथ खेलकर पावर में आ जाएंगे। लेकिन दिल्ली में बैठे लोग भी जानते हैं योगी को हाथ लगाने का नुकसान क्या होगा। यही वजह है कि केशव को ठिकाने लगा दिया गया और केशव प्रसाद मौर्य के सुर बता रहे हैं कि काम तरीके से होगा। अब वैसे भी लोकसभा चुनाव में इस अंदरूनी कलह का बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा, सीटें कम हो गई। तो ऐसे में अब राज्य में उपचुनाव है। योगी आदित्यनाथ 10 सीटों को किसी भी तरह जीतना चाहते हैं, इसलिए वो बागी नेताओं को सबक सिखाने के पूरे मूड में आ गए हैं। सभी 10 सीटों की जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं को बांट दी गई है, जो दिखा रही है कि उपचुनाव के नतीजे अब आगे नेताओं का भविष्य तय करेंगे और उसमें केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल है। तो अब जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।